काफ़ी टीचर्स को देखा जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन उसमें भी किसी एक फ्रेंड ने बताया कि ये सरासिल है और एलसीए इंस्टीट्यूट है, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जब इनसे देखा, उनके एफर्ट्स देखे तो दीज वर मार्वेलस। अंत तक लाइक रात को भी बच्चों से इंटरव्यूज ले रहे हैं, मॉक इंटरव्यू दिन को भी चल रहे हैं। तो एक सिलसिला, ये 3-4 महीने का जो सिलसिला था, एलसीए was totally dedicated to the interview preparation. बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन से हमारे टीचर्स की, ज़रा सिर्फ की, हम देख रहे होते थे रात को भी मॉक इंटरव्यूज ऑनलाइन ले रहे हैं 2 बजे तक, 3 बजे तक, इनके अपनी नींद को भी सैक्रिफाइस करके। फिर आपके पास सैकड़ों बच्चे हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप? अल्लाह करवाया है। मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चों के इंटरव्यूज नहीं, ये मेरा इंटरव्यू, मैं इसके लिए मुझे तैयारी करनी है। सर ने ऐसे ही हमें तैयारी करवाई जैसे उनकी अपनी एक एग्जामिनेशन था, उनका अपना एक वाइवा कोर्स था। CSS 2025 सेकंड पोजीशन इन पाकिस्तान, मोहम्मद मोहसिन खालिद, कैसे हैं आप? पूरे पाकिस्तान में इतने ढेर सारे लोगों में, इतने ढेर सारे कैंडिडेट में सेकंड आना, वेल इट इज अ वंडरफुल अचीवमेंट। हाउ डू यू फील? फीलिंग ब्लेस्ड। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। शुरू में तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह की रहमत पे और द वे he rewarded the efforts से ये एक खुशी का अनुभव भी है और फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। मोहसिन के वालिद साहब और वालदा साहबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आफरीन है ऐसे वालिदैन को कि जिनकी परवरिश से फिर ऐसे होनहार तलबा जो है वो मुल्क की खिदमत के लिए सामने आते हैं। इजाज़त अगर हो तो मैं सबसे पहले मोहसिन की वालदा साहबा से पूछना चाहूँगा कि मैम, आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप भी टीचर हैं, तो आप एज अ टीचर या एज अ मदर किस रोल में आपने ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल फील किया, या कौन सा रोल चैलेंजिंग था? एज अ मदर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जिस तरह इसकी आईसाइट वीक थी, बच्चे को संभालना और उसको एक ट्रैक पर लेकर आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मेरी अल्लाह ताला से दुआ थी, दुआ है कि अल्लाह पाक हर उस माँ को हिम्मत दे कि जब हमारे बच्चे दुनिया में आते हैं तो हम ये एक अज़म इरादा कर लें, हमें इन बच्चों को एक अपनी सोसाइटी का ऐसा सिटीजन बनाना है जो अपने मुल्क को कौम की खिदमत करे और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। इस तरह दिए से दिया चलता है और एक आलम रोशन करता है। और एज अ मदर मैं ये कहूँगी कि एक माँ का सबसे बड़ा फरीज़ा ये है कि अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करें। अगर हम अपने बच्चों की सही सिमत पे, एक ट्रैक पे लेकर चलते हैं, जिस तरह के नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे अच्छी माई दो, मैं आपको अच्छे नौजवान दूँ, और स्पेशली मोहसिन के लिए कि जितने भी चैलेंज आए हैं उसने अपनी जिस्मानी वीकनेस को वीकनेस नहीं समझा, अपनी हिम्मत, मेहनत, इस्तिक़लाल से, नज़्म व ज़ब्त से उसने ये साबित कर दिखाया कि कोई कमज़ोरी नहीं होती। और तमाम बच्चों से, तमाम माओं से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर हमने कुछ इनकलाब लाना है तो खुदा अपने बच्चों को बचाओ। मुझे अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, अपनी रियासत से बड़ी मोहब्बत है। एज अ टीचर मैं वर्किंग में हूँ, तो अपने स्कूल के बच्चों से भी मैं उसी तरह ट्रीट करती हूँ जैसा मेरे अपने बच्चे। बहुत खूब। अच्छा मैम, तो ये बताएं, ये शरारती थे बचपन में? शरारती थे? अच्छा, इनकी पिटाई लगती थी? पिटाई नहीं लगती थी? क्योंकि मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, अपनी सिस्टर के साथ करता था तो, लेकिन वो भी इग्नोर कर देती, बहरहाल थे ही दो। सही। तो जब शरारत करते थे तो उसको आप कैसे उसको आप टैकल करते थे फिर? बस वो प्यार मोहब्बत इतना वो नहीं करता था कि शरारती इसकी ऐसी होती थी, जॉली होती थी, ठीक, वो इतनी सीरियस नहीं होती थी, जैसे जस्ट फन। सर, ये एक फादर सन रिलेशनशिप भी होता है, कुछ उसके बारे में बताएं कि ये कैसे बेटे हैं? बहुत अच्छे, फर्माबरदार, अपने वालिदैन से, बहन से प्यार करने वाले, बल्कि दोस्तों से भी प्यार करने वाले। तो ये रिश्ता भी मेरे लाडले, अमीजान से लाडले रहे हैं। सही है। वालिदैन, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और इसकी मेहनत अल्लाह ने उसका इसको सिला दिया। इसके साथ इसके टीचर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो ये अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। अच्छा, इनकी आपको लेके तो इनकी डिमांड्स क्या होती थी बचपन में? कोई ज़्यादा डिमांड नहीं, मतलब खिलौने वगैरह इसको बड़े पसंद थे। ठीक। मार्केट चले जाना, कुछ चीज़ देखना कि ये चीज़ खिलौना नया आया है, वो मैंने लेना है। बेशक घर जाके चाहे उसको तोड़ के उसका ऑपरेशन करके चेक करेगी इसके अंदर है क्या। ठीक।
अच्छा, शुरू से बड़ी डिसेंट सी तबीयत रही है। बचपन में अपने बच्चों के साथ किसी को आया था कि इसने इसको गाली देना नहीं आता। अल्लाह अकबर, बहुत खूब, 25-26 साल की उम्र, इसके मुंह से गाली नहीं सुनी। बहुत खूब। तो इसमें आप दोनों की तरबियत का असर है, क्योंकि जब बच्चा माँ बाप को बैड लैंग्वेज यूज करते देखता है तो फिर खुद भी बैड लैंग्वेज यूज करता है। मोहसिन, सेकंड पोजीशन आपकी आई, तो आप खुद में क्या क्वालिटीज ऐसी देखते हैं कि जो आपको इस सेकंड पोजीशन तक ले गई, क्योंकि ख्वाब है ये। सर मेरे एक उस्ताद हैं, उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत में कहा था कि ये शायद काबिलियत नहीं, ये अता है। वाह, इंसान हर कोई कोशिश करता है, लेकिन इस पे फजल हो, किसको उसके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिले, ये शायद चोजन वन होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। अल्लाह ने किससे क्या काम लेना है, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। आई थिंक ये ब्लेसिंग है, बहुत बहुत खूब, एफर्ट करने वाले तो हज़ारों। बहुत अच्छी बात की। इससे ये भी पता चलता है कि यू आर ऑल्सो वेरी हम्बल एंड यू आर ऑल्सो थैंकफुल टू गॉड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो ये बताएं, तैयारी कैसे करते हैं? सर प्रिपरेशन 24 घंटे तो पढ़ते होंगे आप। आई थिंक ये भी मिथ्स होते हैं। अच्छा। जो चीज़ें ह्यूमनली पॉसिबल हैं, हर इंसान है, हमारी लिमिट्स हैं, थक जाते हैं, रेस्ट चाहिए होती है, मेंटली भी फिजिकली भी। हमें ब्रेक लेनी होती है बीच में। ब्रेक में क्या करते हैं? तो वॉक कर ली, कुछ एक्सरसाइज कर ली, दोस्तों के साथ वॉक करने चले गए। कोशिश करते थे वॉक को प्रोडक्टिव बनाते हुए करंट अफेयर डिस्कस कर लें। करंट अफेयर वॉक, करंट अफेयर प्लस वॉक, या किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर ली ताकि वो हमारी प्रिपरेशन को कंपनसेट करती रहे या उसको स्ट्रेंथन करती रहे। तो इस तरह यूटिलाइजेशन होती थी। बीच में प्रोक्रेस्टिनेशन भी होती है, डिले कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो खुद को फिर अकाउंटेबिलिटी भी लगाते हैं कि नहीं, टारगेट वीकली ये टारगेट रखा था, अचीव नहीं हुआ, तो हमें ज़रा स्पीड अप करना चाहिए। तो ये एक लंबी जर्नी है, इनफैक्ट इट्स अ मैराथन, स्प्रिंट नहीं है। तो हमने काफ़ी टीचर्स को देखा जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन उसमें भी किसी एक फ्रेंड ने बताया कि सर आसिफ हैं और एलसीए इंस्टीट्यूट है, ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जब इनसे देखा, उनके एफर्ट्स देखे तो दिस वर मार्वेलस। अंत तक लाइक रात को भी बच्चों से इंटरव्यू ले रहे हैं, मॉक इंटरव्यू दिन को भी चल रहे हैं। तो एक सिलसिला, ये 3-4 महीने का जो सिलसिला था, एलसीए वाज टोटली डेडिकेटेड टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये इनकी एफर्ट्स हैं, डेडिकेशन थी जिसने स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी किया। और सबसे बड़ी बात थी कि बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन से हमारे टीचर्स की, सर आसिफ की, हम देख लेते थे रात को भी मॉक इंटरव्यूज ऑनलाइन ले रहे हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक, इनके अपनी नींद को सैक्रिफाइस करते हैं। ये सर आदमी क्लासिक कोर्स ने डेफिनेटली बच्चों की प्रिपरेशन में एक सेंट्रल रोल किया। तो ये जो आप दिन रात का इंटरव्यू बता रहे हैं, तो इसमें मुझे तो ये गैर यकीनी सा लग रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये अगर कोई दिन रात का इंटरव्यू लेते थे सर आसिफ, तो फिर मैनेज कैसे करते थे? सर ये हमारे लिए भी हैरानी की एक बात है कि ह्यूमनली ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। हम कहते थे सर आप रोबोट हैं, आप ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप अपना ऑफिस में मैनेज कर रहे हैं, घर भी है, आप यू आर फैमिली पर्सन, फिर आपके पास सैकड़ों बच्चे हैं जो इंटरव्यू की तैयारी करें, कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह करवा दे। बस मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चों के इंटरव्यू नहीं, मेरा इंटरव्यू, मैं उसके लिए उनकी तैयारी करूँगी। तो सर ने ऐसे ही हमें तैयारी करवाई जैसे उनकी अपनी एक एग्जामिनेशन था, उनका अपना एक बायो कोर्स था। ठीक ठीक। ये इसने हिस्ट्री क्रिएट की है सर पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले पाकिस्तान में विजुअली कोई बच्चा जो इम्पेयर्ड है, जो थोड़ी सी वीक आई साइट है, वो कोई भी एक बच्चा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं एलोकेट होता। यूजुअली अगर कुछ लोग ऐसे थे तो वो फॉरेन सर्विस तक मैक्सिमम आए। तो मुझे याद है मोहसिन के साथ जब पहली इंटरेक्शन थी ना, तो मैंने इसे कहा था कि मोहसिन क्या प्रायोरिटी ग्रुप रखते हैं हमें, तो इसने कहा सर मैंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेरी टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन ये रखते नहीं है। हम जितने भी इंटेलिजेंट हो, जितना भी हमने काम किया हो, कमीशन जो है ना वो हमें थर्ड पोजीशन, हमें एफपी थर्ड ग्रुप में भेज देता है, यूजुअली फॉरेन सर्विस पाकिस्तान में भेज देता है। सर प्रेसिडेंट नहीं थी हमारे पास, प्रेसिडेंट ही नहीं थी। तो मैंने कहा मोहसिन लेट्स क्रिएट हिस्ट्री, और हमने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही लेनी है। यू आर डेडिकेटेड, कमिटेड, और तुमने हिस्ट्री बनानी है दूसरों के लिए। तुमने अब ये प्रेसिडेंट क्रिएट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन ने वो प्रेसिडेंट फिर क्रिएट करके दिया। ये इससे पहले नहीं है पाकिस्तान की तारीख में कि कोई बंदा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में विजुअली इम्पेयर्ड आया हो। और ये हमने पहले तय किया था कि लेट्स क्रिएट हिस्ट्री, लेट्स क्रिएट प्रेसिडेंट जो कि पहले से प्रेसिडेंट नहीं है। हाँ, मुझे ये बताएं कि मैं फिर अपनी बात की तरफ आता हूँ। मेरी सुई वहीं अटकी हुई है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज की बातें सुनता हूँ ना, तो मैं ये कहता होता हूँ कि भाई कैसे स्टूडेंट्स और कैसे टीचर्स के जो मुसलसल, कितने इंटरव्यूज दिए आपने? काउंटलेस मतलब डजन्स ऑफ, हमने कभी काउंट नहीं किया। ये सिलसिला सर 3-4 महीने का भी था। इसमें सर सुबह भी दे रहे हैं, रात को भी दे रहे हैं। अगर रिकॉर्डेड होते तो आई थिंक 100 प्लस भी होते। 100 प्लस, ओह माय गॉड। जैसे यहाँ पे मैं फिर एक छोटी सी बात ऐड करूंगा। आप जब मिले थे कुछ जानने वाले दोस्तों को, अकेडमीज वालों को, सर, तो उन्होंने कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुमकिन ही नहीं है इतने बच्चे हों और उनके भी इतने इंटरव्यूज लिए गए। ये मुझसे आपके सामने बैठा है, ये खुद बता रहा है कि हर बच्चे के कितने इंटरव्यूज हुए और कितने बच्चे थे। ही हैज बीन द विटनेस ऑफ एवरीथिंग। तो आप प्रिपरेशन कैसे करते थे इसकी?
सर मेरा जो मीडियम था वो ऑनलाइन था। मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, स्पीकिंग सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू हम पीडीएफ बुक्स को या सॉफ्ट टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं। जूम पे क्लासेस होती है, क्लासेस भी वैसे ऑनलाइन अटेंड कर लेते हैं। मतलब इंटरनेट एक मेजर होता है, एक लाइब्रेरी कोर्स। आपका जो मेजर है वो इंग्लिश लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर ने रोल परफॉर्म किया आपकी प्रिपरेशन में? डेफिनेटली सर, एक फाउंडेशन का जो रोल होता है आपकी अर्ली एजुकेशन, तो उसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिसिस है, ओपिनियन मेकिंग, जो आप फाउंडेशन लेके चलते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। कुछ भी हम नया पढ़ते हैं उसको हम उसी लेंस से देखते हैं जो लेंस हमने पहले डेवलप किया होता है ड्यूरिंग आवर मेजर, जो हम यूनिवर्सिटी के 4 साल पहले ले गए। तो किसी भी नए सब्जेक्ट को क्रिटिकली पढ़ते हुए वो लेंस हमें हमेशा हेल्प करता होता है। जब उससे मुझे वो बात कोई याद आए तो बताएं कि जब आपका बिल्कुल दिल बोझल हो गया हो कि भाई मुझसे नहीं हो सकता। सर मेरा गोल ये था, या मेरा जो वाई था वो क्लियर था। कभी मैंने होपलेस में फील किया, टफ शुरू होता है, लेकिन मेरे पास सर कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा कोई डिप्रेसिंग फेज आ गया हो ज़हन में कि जब आप कह रहे हो कि यार ये क्या है? सर चैलेंजेस आते हैं, जिसमें पहले भी गाइड सब मैराथन, कभी कभी आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे, कुछ हमें आउटकम या कोई बात टेंजिबल चीज़ नजर नहीं आ रही। ठीक। लेकिन शायद वो एक इफेक्ट जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है, अंडरग्राउंड वो डेवलपमेंट है, वो माइंड के लेवल पे है, वो लर्निंग है। उसका फ्रूट सर जब मिलता है तो समझ आती है कि हम जो 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो हम डाउन फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, उसका रिवार्ड में कुछ देर बाद मिलना था। बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन के जो आपके फेजेस थे, रिटन प्रिपरेशन के, वो कैसे थे? जनरली तो सुनते हैं ना कि पहले डाटा कलेक्शन कर लें, फिर उसके बाद एनालिसिस वगैरह, और ये आपके वो फेजेस कौन कौन से? सर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पीरियड के बाद फॉर्मली स्टार्ट कर दिया, प्रिपेयर करना अपने ऑप्शन सब्जेक्ट्स मैंने चूज किए। देन सर लेक्चर्स अटेंड किए, रिकमेंडेड बुक्स जो हैं एफपीएससी की तरफ से उनको कंसल्ट किया। देन सर रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, वो डेफिनेटली की। सर ये फिर एक रीडिंग का जो सिलसिला चला 1-1.5 साल, मेरी यूनिवर्सिटी पीरियड ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक, कंप्लीट होने से एग्जाम्स तक का पीरियड। तो सर ये एक पहले पढ़ाई का तभी सिलसिला था, इसमें मेरी पहले तो पीपीएससी सिलेक्शन भी होगी जॉब की, मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी इन स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस। थैंकफुली मेरा रिटर्न तक हो चुका था, और रिटर्न के बाद मैं थोड़ा सा मेंटली फ्री था, सही जॉब को मैं अच्छे से टाइम दे पा रहा था। ड्यूरिंग जॉब रिटर्न का रिजल्ट आया, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। अच्छा मुझसे आखिरी चंद एक बातों में से एक बात है कि ये सीएसएससी की आपका कैसे ये गोल बन गया? सर बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी सर इस पे काफ़ी बात की है कि सर जो चैलेंजेस मैंने फेस किए सिंस माय चाइल्डहुड, तो मैं ऑब्जर्व काफ़ी ज़्यादा करता था कि ये चैलेंज है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, डिस्कस करता था सीनियर से कैसे क्यों हो रहा है, अगर हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सर आई स्टडीड इन स्पेशल नीड्स इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे अगर किसी को लो विजन है तो उनकी एक ब्रेन लैंग्वेज होती है, आपने सुना उस बारे में, टेक्स्ट बुक्स होती है डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे या कुछ गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज थे, या हमारे सिस्टम में अकोमोडेशन के हवाले से बुक्स का ना होना, अगर बुक्स का होना तो अपडेटेड बुक्स का ना होना, मैं किसी से भी डिस्कस करता था कि ऐसा क्यों है, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 1 महीना हो चुका है, अभी तक बुक्स क्यों आई नहीं। तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तो हमारे माइंड में एज अ स्टूडेंट सवाल आता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज कौन मैनेज करता है। टीचर से कहना होता है कि सीएसपी होते हैं ऑफिसर, जो डायरेक्टर लेवल के या हाई ऑफिशियल्स, हमारा ये सवाल होता था कि हम भी वहाँ कर सकते हैं, जाके क्या हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन सर हमने सुना कि यस थ्रू कंपैटिटिव एग्जामिनेशन हम उस पोजीशन में जा सकते हैं जहाँ पे हम अपने इशूज या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, हमारे जो जूनियर्स होंगे, एटलीस्ट उनके लिए चीज़ों को या इस तरह को हमारे कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो ये एक मोटिवेशन थी, यहाँ बाय होता जैसे ये कहा जाता है कि पहले आइडेंटिफाई योर बाय, करना क्यों है, वो आपको बर्निंग एक डिजायर है, वो एक फ्यूल है आपका, एज अ फ्यूलिंग एजेंट से काम करते हैं। बहुत खूब, जबरदस्त। मेरी दुआ आपके लिए ये है कि आप मोहसिन बाय नेम तो हैं, अब मेरी दुआ ये है कि आप कई यंगस्टर्स के आइडियल भी होंगे और बन जाएंगे, हैं भी और बन भी जाएंगे। मेरी दुआ है कि आप पूरी कौम के मोहसिन बने। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह। अ वेरी नाइस मीटिंग।